आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये बात होगी आज न्यूक्लियस के बारे में। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या बात है सर, इधर काफ़ी दिनों से सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही डाल रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल वीडियो नहीं डाल रहे हैं, पढ़ाई की वीडियो बोर्ड पर पढ़ाते हुए नहीं डाल रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों से मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और मेरे पास अभी जो संसाधन होना चाहिए पढ़ाने के लिए वो संसाधन अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए थोड़ी बहुत जानकारी से मैं तुम लोगों को चैनल के माध्यम से जोड़े रखना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों को ये फील ना हो कि हम तुम लोगों से दूर कहीं और हैं। इसीलिए मैं एक छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो डालकर तुम लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहता हूं और तुम लोगों को अपने चैनल के साथ जोड़े रखना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस सेल के अंदर सेल का कंट्रोलिंग यानी कि रिमोट ऑफ द सेल हम इसको कह सकते हैं। यह सेल का रिमोट कंट्रोल है। साथ ही साथ यह सेल के ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सेल के अंदर सेल या सेल ऑर्गेनेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारे के सारे एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। साथ ही साथ न्यूक्लियस हमारे शरीर के, हमारे सेल के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जितना भी खबर होता है वो सारे के सारे खबर डीएनए के रूप में अपने अंदर बंद करके रखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास सेल के बारे में जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं। अब सोचने वाली बात क्या है कि जैसे सभी सेल ऑर्गेनेल्स खुले होते हैं उसी तरह से डीएनए भी खुले में क्यों नहीं रहता, ओपन में क्यों नहीं रहता। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर डब्बे में बंद जैसा क्यों रहता है। तो इसका मैं तुम लोगों के भाषा में ही समझाना चाहूँगा कि मान लो कि डीएनए एक फाइबर है, एक क्रोमैटिन फाइबर है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक योर हेयर। जैसे अगर तुम अपने बाल को संभाल के ना रखो, खुले में रखो तो बाल क्या होंगे, उलझ जाएंगे। उसी तरह से बाल को हमेशा सामंजस्य करके लपेट कर रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह डीएनए भी जो होता है वह बाल के हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, फाइबर के जैसा होता है और वो उलझे हुए होते हैं। अगर उसको ठीक से कंट्रोल करके हम ना रखें तो वह उलझ जाएगा और वह काफ़ी परेशान हमें करेगा। इसीलिए डीएनए हमेशा जो होता है वह न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियो मैट्रिक्स कहते हैं। और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। द गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन
जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप या पेरिकुलर स्पेस कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं और पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी कह सकते हैं। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं। साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन होते हैं उस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर आरएनए और प्रोटीन के ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है, जिसके सहारे, जिस पोर्स के सहारे आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस के बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। साइटोप्लाज्म, और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। दरअसल प्रोटोप्लाज्म भी जेली लाइक सब्सटेंस ही है, लेकिन होता क्या है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर अगर एक वर्ड में कुछ बोलना हो, एक शब्द में अगर कुछ बोलना हो, तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हम मान सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। समझ गए? अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, और यही क्रोमैटिन फाइबर्स आगे चलकर डीएनए और आरएनए को फॉर्म्स करते हैं। मेनली कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि न्यूक्लियस हमेशा सेंट्रलाइज होता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस सेंट्रलाइज होता है, लेकिन यह सेंट्रलाइज एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस हमेशा पेरिफेरी में होता है, क्योंकि प्लांट सेल के सेंटर में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, इसीलिए उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइड में होते हैं। बहुत ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं भी होता है, यानी कि जैसे मान लो आरबीसी, रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन जो बहुत ऐसे सेल है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कई न्यूक्लियस होते हैं। जैसे हम अगर स्ट्रेटेड मसल्स की बात करें तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो है वो जो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। रही प्लांट सेल की बात, तो प्लांट सेल में भी जितने भी आपका जाइलम और फ्लोएम है, यानी कि वास्कुलर टिश्यू जितने भी हैं, वास्कुलर सेल्स जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट सेल्स जितने भी हैं प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में फिलअप करके उसका कैरी कर सके। अगर न्यूक्लियस रहेगा तो न्यूक्लियस उसके स्पेस को कैप्चर करेगा, तो उसको मटेरियल को रखने के लिए स्पेस कम हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियस जो है सो अलग अलग सेल का रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग मात्रा में होता है। और आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सुविधा हो, आप लोगों को सुविधा हो, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो एजुकेशन के बारे में अपलोड करें वो बिना विलंब के आप लोगों के पास पहुँचे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुझे सहूलियत हो।